या इसका क्या मुख्य क्या बिंदु है? सबसे पहले आपको नमस्कार सभी मीडिया बंधु को। आज की जो प्रेस वार्ता है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि आप सबने देखा होगा कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बीएलए का एक डाटा सूची जो है उन्होंने जारी किया है और उसमें आम आदमी पार्टी का बीएलए वाले को सिर्फ एक दिखा रहा है नंबर। तो उसमें क्या हुआ है कि इन्होंने अपडेट नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ने, और कई मीडिया के साथियों की तरफ से भी बातें आ रही थी, कई दूसरे दलों से भी बातें हो रही थी। उन्हें कहा आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और सिर्फ एक बीएलओ का उसमें एंट्री है, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था। लेकिन उसमें सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है बिहार में, और पंचायत और बूथ स्तर पर मजबूती से हमारा संगठन और हम अच्छे से इस पर काम कर रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है उसमें हमारे जो भी कंसर्न पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी से, वो लगातार ऑफिस जा रहे हैं। उन्होंने सूची भी जमा की है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपडेट नहीं हुआ, और फिर उन्होंने बिना अपडेट किए आम आदमी पार्टी का जो बीएलए का नंबर 1 है वो उन्होंने जारी कर दिया। आप देखिए कि हमने 3 मार्च को 31 मार्च को ये इलेक्शन कमीशन का रिसीविंग भी है जो हमने उनको सूची भेजा था, और ये सूची भेजा था बीएलए 1 का कि हर जिले से। और उसके बाद आप देखिए कि लगातार हमारे जो साथी हैं, और इसमें भी आप देखिए कि इसमें हमारे 38 में से 28 जिला अध्यक्ष भी हर जगह गए हैं, कहीं 18 प्रेजेंट हुए हैं, और ये सिर्फ नंबर 1 दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, क्योंकि इन्होंने अपडेट नहीं किया। क्योंकि रिसीविंग वहाँ से हाँ, रिसीविंग भी इन्होंने दिया था, बाद में इन्होंने बोला, बाद में देखिए इलेक्शन कमीशन का ये रिसीविंग भी, और इन्होंने अपडेट नहीं किया। बाद में इन्होंने बोला कि नहीं, आपको अब ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू हो गया है, आप अपडेट कर दीजिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग, डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन आयोग से डीएम ऑफिस से ये सारा प्रक्रिया होता है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं ये अपडेट होगा, तो इसमें समय लग रहा है। तो हमने इनसे ये पूछा भाई समय लग रहा है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं जब हमने आपको पूरी सूची दी है। और आम आदमी पार्टी चूँकि इतने युद्ध स्तर पे काम कर रही है, टोटल बिहार में 90,712 बूथ हैं। सभी बूथ पे हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, और बूथ स्तर पे हम लोग अभी जो बूथ एजेंट है वो 1 महीने के अंदर हम सभी 90,712 बूथ पे हम जो है अपना एजेंट बना देंगे आम आदमी पार्टी, क्योंकि उस पर हम काम कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन में अपडेट नहीं है, और वहाँ से जो लेटर आया है आप देखिए, ये देखिए इसमें भी सारा जो प्रेजेंट है, हमारे जो प्रतिनिधि गए हैं, जो कंसर्न पदाधिकारी, उनका साइन वाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी अपडेट नहीं, और इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी का सिंगल अपडेशन में दिखा के दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इन्होंने SIR पे बहुत सारी चीज़ों को क्लियर नहीं किया है। आप देखिए कि इन्होंने 65 लाख लोगों का वोट काट दिया, एडिशन के नाम पे 0 है, डिलीशन के नाम पे इन्होंने सब कर दिया। तो कुछ लोगों का जो मृत्यु घोषित किया है डेटा में, तो मृत्यु घोषित करने का आधार क्या है, इस पर क्या करें? बिल्कुल, इसी पे तो मैं कह रहा हूँ आपको कि अभी जो आम आदमी पार्टी के उन्होंने शो किया वो आपने देखा है कि इस बात के लेके आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और जो 20 लाख लोगों को 22 लाख लोगों को इन्होंने कहा है कि घोषित हो रहे हैं, ये 22 लाख का इन्होंने भी कोई डाटा दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसको पब्लिक पोर्टल में लाओ, चुनाव आयोग को इन्होंने सब निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि ये कई सालों से, पिछले 10-15 सालों से 22 लाख लोगों का जो है मृत लोगों का डाटा है। तो क्या 20-22 सालों से इनको वोट डाल रहे थे, क्या मृत लोग वोट डाल रहे थे जिस पर इनकी सरकार बनी है, लोग वोट डाल रहे थे? और जो ये 43 लाख लोग जिनको कह रहे हैं कि ये पलायन हो गए या शिफ्ट हो गए, तो इनका कोई ना कोई आधार इनको ये जो नहीं दिखा रहे हैं, ये साफ है कि इस पर जो विश्वसनीयता है चुनाव आयोग को लेके वो खत्म हो रहा है, और चुनाव आयोग को इस पर पारदर्शिता लानी चाहिए और निष्पक्षता के रूप में इनको दिखाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सवाल पूछ रही है, देश में लोकतंत्र है। आप अगर ये दिखाएंगे कि सिर्फ किसी पार्टी के बिहाफ पे आप काम कर रहे हैं, आप अगर भाजपा के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग इस देश में जो इनके प्रति विश्वास था वो खत्म हो रहा है। अब इनको बताना पड़ेगा कि 65 लाख लोगों का जिस तरीके से आपने नाम काट दिया, उनका कोई कारण आप नहीं बता रहे हैं कि किस कारण से इनका नाम काटा गया, और जोड़ने के नाम पर अब एक नाम नहीं जोड़ रहे हैं। आप राष्ट्रपति के, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भी वोट बना दे रहे हैं बिहार में, कुत्ते का वोट बना दे रहे हैं, और 3 लाख ऐसे हाउस है पूरे बिहार में जिसका एड्रेस 0 है। आप सोचिए कि ये मजाक चल रहा है, और ऊपर से आप आम आदमी पार्टी का जो है आपने 1 नंबर दिखा दिया सारी सूची जमा करने के बावजूद। हमने, हमारे पदाधिकारी एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, कोई भी प्रोसेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ये खूबसूरती है कि पढ़े लिखे लोग, सारा इसमें एजुकेटेड लोग हैं, और ये इस चीज़ के लिए बहुत अपडेट है।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको अपडेट नहीं किया और जारी कर दिया। तो ये इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और आम आदमी पार्टी ने जो सूची जमा किया है, ऑनलाइन भी हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं, उसको भी इनको अपडेट करना चाहिए। और इस बात को लेकर हम लोग पुनः जो है इलेक्शन कमीशन, हमारी टीम जा रही है, बात कर रही है और ये तमाम जो वोटर लिस्ट में लिस्ट लेके भी आ रहे हैं लोग, हमारे कई जिला जैसे अररिया के जिलाध्यक्ष हैं, जमुई के जिलाध्यक्ष हैं, शेखपुरा के हैं, सब लोग लेके आए हैं वोटर लिस्ट वहाँ से। तो ये तमाम लोग जो पहुँच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और आप कुछ भी डाटा अगर जारी कर देंगे तो ये कहीं भी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग बहुत मजबूती से कई प्रदेशों में हम चुनाव लड़ चुके हैं, हमारी सरकारें हैं, पंजाब में दिल्ली सरकार रह चुकी है, हमें सब पता है। लेकिन अगर आप हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो सूची अपडेट है उसको उन अपने वेबसाइट पे अपडेट करें। इसके लिए कितना दिन का समय दिया? समय निर्धारित किया होगा ना, कितना दिन में? नहीं, समय उन्होंने ये कहा पहले कि DLA 1 की सूची आप भेजिए, हमने भेज दिया। अब जब उन्होंने दोबारा कहा कि DLA 2 का आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वो अभी जब उन्होंने हमें ID पासवर्ड जारी किया है, वो हमारी टीम काम कर रही है। और फिजिकली भी जिला अध्यक्ष अपनी टीम के साथ DLA 1 DLA 2 का लिस्ट लेके निर्वाचन आयोग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं DM ऑफिस में। तो ये हमने तो टारगेट लिया हुआ, हम 1 महीने के अंदर सभी बूथों को, जो 90,712 बूथ है, सभी बूथों पे आम आदमी पार्टी अपना एजेंट बना देगी। इलेक्शन कमीशन से फिर हम जा रहे हैं उनके पास कि जल्द से जल्द वो अपडेट करें।